जी नहीं, शकील त्रिवेदी साहब माइक करा रहे, तालियां वैसे जोरदार बजा। आज जहां साहब की लड़की शान हिंद पहली मर्तबा असेंबली का नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए जा रही है। मैं ये चाहता था झंडा हटाओ तो कि मालेगांव पार्टी शहर हटाओ में जो लोग जहां साहब के नाम से पहचाने गए, वो भले ही बाद में किसी पार्टी में नहीं गए, सियासी तौर पे खामोश हो गए, बहुत से लोग बगैर पार्टी में चले गए, मगर हमारी कोशिश थी कि वो सब लोग शान हिंद के साथ नॉमिनेशन फॉर्म के वक्त खड़े रहे। उसी में गोल्डन नगर की मशहूर शख्सियत शकील रसूल साहब जो साबिक काउंसलर हैं, अपना एक असर रखते हैं। वो नॉमिनेशन फॉर्म के वक्त यहाँ हाजिर हुए। तब्दीली की इस लहर में वो हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जो लोग आए हैं, ऐसे पुराने लोगों को देख रहा हूँ जो सियासी तौर पर कामकाज बंद कर दिया या अपने घर अपने कामकाज में रह गए। बहुत से उम्र दराज लोगों को भी देखा हूँ जो बैठे हुए हैं किनारे के पट्टे पर। मैं 2004 से 2004 से मैं असम्बली इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मगर मैं 2004 में भी असम्बली इलेक्शन लड़ा फील्ड पर, मैं 2009 का भी असम्बली इलेक्शन लड़ा, 2014 का भी असम्बली इलेक्शन लड़ा, 2019 का असम्बली इलेक्शन कैसे लड़ा वो सबके सामने है। मगर जो लोगों को मैंने 4 में नहीं देखा, 9 में नहीं देखा, 14 में नहीं देखा, ऐसे लोग जिनकी अभी काफी उम्र हो गई है, मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को ये बताते कि 2014 का भी हम नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए गए थे, मगर जो ये जोश, ये तादाद और जो पुराने लोग थे और नौजवानों का एक नौजवानों लोग और जो पुराने लोग जो एक साथ आज यहाँ जमा हुए, ये कहीं ना कहीं निहाली दौर वापिस आने की अलामत है। आज यकीन मानो शहर में हम और पार्टी के जिम्मेदारान अपने तौर पर लोगों से, तंजीमों से, उलमा से, मस्जिद के इमाम से, टीचरों से, डॉक्टर से, इंजीनियर से, इनसे हम मिल रहे हैं। मुझे किसी के पास मैं जाऊं तो मुझे 5 से 7 मिनट से ज्यादा नहीं लगता उस जिम्मेदार से बात करना या उसको कन्विंस करने के लिए। ये भी मैं पहली बार देख रहा हूं कि लोग पहले से ही तब्दीली के मूड में बैठे हैं, सिर्फ आपको उन तक जाना है, उनको थोड़ा समझाना है। और ये जो आज रैली है, ये मालेगांव सेंट्रल की सबसे बड़ी रैली होगी जब ये यहाँ से निकलेगी। एक उम्मीदवार के हाव भाव बिगड़े हैं, मौजूदा एमएलए की लपकत और सब कुछ उड़ चुकी है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, कैसे लड़ा जाए। नॉमिनेशन भरने से 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी मुंबई के दादर में तिलक भवन में बैठे हुए थे 3 घंटे तक और वहां बोल रहे थे कि समाजवादी को टिकट नहीं देंगे तो कांग्रेस से लड़ लूंगा। इतने खराब हालात इस शहर में क्यों उनके हुए, ये उनको सोचना चाहिए। उनके साथ जो चंद लोग बचे हैं, एक बड़ी तादाद उनके पास से हट चुकी है। लोग अब वो जादू बिल्कुल खत्म हो चुका उनका। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये हालत उनकी क्यों हुई, इसके जिम्मेदार वो खुद हैं। सियासी तौर पर बिल्कुल नाकाम हो गए। मैं तो उस वक्त हैरान था जब ये नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दादा भुसे के साथ में
इनके बहुत करीब के आदमी को दादा भूसे के पास भेजे। दादा भूसे की तारीफ जलसों में कर रहे हैं। हम इलेक्शन सिर्फ मालेगांव सेंट्रल में नहीं लड़ रहे हैं। मालेगांव सेंट्रल की बर्बादी के जिम्मेदार सिर्फ ये दो लोग नहीं है, आसिफ शेख और मुफ्ती इस्माइल। मालेगांव सेंट्रल की बर्बादी के जिम्मेदार 3 लोग हैं और सबसे बड़ा हाथ उसमें आज के मंत्री दादा भूसे का है। इलेक्शन आप लोगों को मालेगांव आउटर में भी लड़ना है। मंत्री को घर भेजना है, मंत्री के मुर्गे को भी घर भेजना है। तुम्हारा जो भी ताल्लुक आउटर में है, तुम्हारे जो भी लोग आउटर में है, उनसे जाकर मिलिए, बोलिए कि इस शहर की बर्बादी के जिम्मेदार 2 लोग हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस मर्तबा मालेगांव सेंट्रल मालेगांव आउटर में तब्दीली की लहर है। 20 नवंबर को एक इनकलाबी तब्दीली होगी वोट की शक्ल में और 23 नवंबर को इस शहर को एक नया नुमाइंदा मिलेगा। मैं जो भी मेरी माए बहने मेरी आवाज सुन रही हैं, तो यहाँ मौजूद है। यहाँ ख्वातीन को लाने का जो मकसद ये था कि एक खातून असेंबली का नॉमिनेशन फॉर्म भरने जा रही है, तो उसके साथ कदम से कदम औरतें भी मिलाए, इसलिए हम यहाँ पर उनको भी बुलाए हैं। हम ये चाहते हैं कि इस शहर में तब्दीली हो। जो माए बहनें मेरी बात सुन रही हैं, इस शहर में सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ हुई है इन 25 सालों में, तो मेरी माए बहनों को हुई है। हम हमारे हक के लिए आ रहे हैं। चला गया आज दिन तक हमारे पास नहीं है। ऐसे हालात में हम आज इस रैली में मौजूद मर्द और ख्वातीन का हर कदम तब्दीली की तरफ होगा। 25 साल से फिरका परस्तों के दबदबा खत्म करने के लिए तब्दीली, तामीर और तरक्की के लिए तब्दीली, एजुकेशन के लिए तब्दीली, हेल्थ के लिए तब्दीली। आप देखेंगे इस शहर में अगर मौजूदा और साबिक एमएलए किसी भी टॉपिक पर जो तामीर और तरक्की से रिलेटेड हो, जो हेल्थ से रिलेटेड हो, जो एजुकेशन से रिलेटेड हो, उस पर बात भी नहीं कर रहे हैं। और आपके लिए सबसे खुशी की बात है, यहाँ मीडिया वाले भी मौजूद है, कि जब नॉमिनेशन फॉर्म मालेगांव शहर के तमाम ही उम्मीदवारों का आज दाखिल हो जाएगा 3 बजे तक, उसके बाद आप कौन सा उम्मीदवार कितना पढ़ा लिखा है वो भी आप मालूमात लीजिए। कुछ तो 4वीं पास है, कुछ तो आलिम है और अच्छे आलिम है, सियासी तौर पर 0 है, मराठी आती नहीं, राशन कार्ड का फॉर्म अगर दे दूं तो लिख नहीं सकते, जिंदगी में एक राशन कार्ड नहीं बनाए मौजूदा एमएलए, साबिक एमएलए का तो सवाल ही नहीं आता ना। वो तो मैं बोला मास्टर स्ट्रोक में वो मास्टर मिस्टेक किया है कि रात में रोए रोआई अभी भी नहीं आ रही है। और ये सब इसलिए हो रहा है कि अल्लाह आपके साथ है। बेशक बेशक मजहब की बात कर रहे हैं, हरा झंडा ले रहे हैं, मगर मुझे कोई बताए कि ईदगाह ग्राउंड पर क्रिकेट जब नहीं खेलने दिया गया मुसलमानों को तो कौन आया? गढ़ की यात्रा पर जब पथराव किया गया दादा भूसे के लड़के के लोगों ने तो कौन आया? जब 15 अगस्त को भगवा तंजीम के लोगों ने बोला कि हम भगवा लेकर आएंगे तो तिरंगा लेकर कौन पहुंचा? अगर गढ़ की यात्रा वालों को 2 से 2.5 महीना जेल में रखा तो किसके दबदबे और ताकत और कानूनी कार्रवाई से हुआ? मुझे ये बताओ, ऐसे तमाम ही मसले जिस पर कभी साबिक एमएलए और मौजूदा में एमएलए ने कोई काम नहीं किया, कानूनी तौर पे कुछ नहीं किया। 12 नवंबर का वाकया हुजूर की शान में गुस्ताखी का था। मुझे फक्र है
ये वाहिद सियासी लीडर था जो उस जुलूस में भी था, उसके बाद जेल भी गया, लोगों की मदद भी की पार्टी की तरफ से। पार्टी के जिम्मेदार मैं जेल में रहा, शान हिंद और पार्टी के जो भी दिग्गज जिम्मेदार थे डट कर खड़े रहे। ये हमारा फिरका परस्तों के खिलाफ दबदबा था। अगर सिविल हॉस्पिटल आउटर में जाने की बात आई तो शिवाजी मुजस्समे पर धरने पर जो बैठे वो निहाली और समाजवादी के लोग थे। इनकी छाती में दम नहीं था कि हिंदू तंजीमों के लोग अगर ऐलान करें कि हम इनको आने नहीं देंगे, ये माँ का दूध पिया है तो आके बताए। वो मुस्तकिम डिग्निटी को नहीं बोल रहे थे, वो एक मुसलमान वहाँ कैसे आ सकता है ये मकसद से बोल रहे थे। मेरा वहाँ जाना सिर्फ मेरा या पार्टी के लिए जाना नहीं था, मैं सिर्फ कौम के लिए गया था। मुझे यहाँ तक एक दिन पहले बोला गया कि जो हालात हैं, आगे इलेक्शन है, जेल में चले जाएंगे, केस हो जाएगा, 12 नवंबर तक फंस जाएंगे, मत तो धरना। मगर मेरा मकसद उस वक्त सिर्फ एक था कि अगर कोई हिंदू तंजीम मुसलमान बोल के हमको ललकारेंगे कि उनके छाती में खड़े रह के धरना दिया, सिविल हॉस्पिटल को रोका, इनकी छाती में खड़े रह के शिवाजी मुजस्समे पर हमने फूल हार में चढ़ाया, मजाक नहीं थी, कुछ कर दे, मुंह बिटा के वापस गए। ये शहर का दबदबा हमने लाया। हरा झंडा ले लेने से कौम का की रहबरी नहीं होती। तुम डरपोक हो, तुम बुज़दिल हो, कभी किसी मामले में ये नहीं आए सामने। आज तक साबी के मिले, अगर इन पे यहाँ गोलियां चली और केस चले थे, अजीत पवार की कोर्ट में जाकर बैठ गए, ये अजीत पवार के उम्मीदवार हो गए हरा झंडा लेकर। ये दोनों उम्मीदवार भगवे झंडे की गुलामी कर रहे हैं हरा झंडा लेकर। मौजूदा एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब, क्या इन्होंने ये नहीं बोला कि मैं सिंधे और यूपी सरकार के साथ रहा 2.5 साल? के साथ ये वो सिंधे जो गिरी महाराज जिसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की थी, उसके ताल्लुक से उन्होंने कहा था सिंधे ने कि मैं इसका बाल बाका नहीं करूंगा। और ये उसी वक्त जिस वक्त एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं गिरिराज का बाल बाका नहीं करूंगा, उस वक्त मौजूदा एमएलए मालेगांव शहर के दादा भूसे का बाल साफ कर रहे थे। तमाम लोगों ने वीडियो देखा। एमएलए और नुमाइंदा हो, वो बकरीद के त्योहार पर अगर ये बोले कि एक कुर्बानी आगे कर लो, क्या मौजूदा एमएलए ने कुर्बानी एक दिन आगे करने की बात नहीं बोली थी? क्या बोली थी कि नहीं बोली थी? जोर से बोलो, बोली थी। फलस्तीन का झंडा जब निकला तो मौजूदा एमएलए ने नहीं बोला था कि फलस्तीन से मेरा ताल्लुक नहीं है, बोला था कि नहीं बोला था? ये लीडरिंग करेंगे इस शहर की। ये शहर सोशलिस्ट नजरियात का रहा। हमने हमेशा कोशिश यही की कि इस शहर में मजहबी शहर तो जरूर रहे, मगर शिद्दत पसंदी नहीं आना चाहिए। शिद्दत पसंदी किसी भी मजहब में, वो हिंदू मजहब हो, अगर कोई बीजेपी के लोग अपने स्टेज से जय श्री राम का नारा, मंदिर मस्जिद की बात बोलते हैं, ये आइडियोलॉजी के हम खिलाफ है। इसलिए हम खिलाफ है कि हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान जैसे सेकुलर मुल्क में कोई अपने स्टेज से हिंदू मुस्लिम की बात करे, जय श्री राम का नारा लगाए। अगर हम ये चाहते हैं तो फिर दूसरा सियासी स्टेज भी कट्टर और शिद्दत पसंद नहीं होना चाहिए। सोशलिस्ट नजरिया सेकुलरिज्म होना ही चाहिए। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आने वाले 20 नवंबर को इस तरह बात का यकीन दिलाता हूँ कि हम सियासत को हमेशा खिदमत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म माने हैं और इस प्लेटफॉर्म से हमने हमेशा लोगों को काम किया है। वो बड़ी तादाद में साइकिल निशान पर साइकिल निशान